नमस्कार, नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और केवीएस एनवीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे केवीएस एनवीएस रिक्रूटमेंट 2025 में लास्ट डेट तक, यानी आज है 12 दिसंबर, यानी आपके लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग तक कितने आपके टोटल फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं, कंप्लीटली कितने आपके लास्ट डेट तक फॉर्म रिसीव हुए हों और साथ ही में कंप्लीटली आपका कितना कंपटीशन रहने वाला है इस बार, और इसी के साथ में आपके पोस्ट वाइज कंपटीशन वैकेंसीज आप सबको पता है जो है वो आपके बढ़ चुकी है कई सारी पोस्ट पे। इसी के साथ में कहाँ पे हाई, कहाँ पे मीडियम और कहाँ पे आपकी बिल्कुल कम कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है। पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे और ये सीट आपका वेट कर रही है, इसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, ठीक है, एक सीट अपनी सिक्योर करने के लिए। यहाँ पे आपके कुछ कमेंट्स थे, उनको मैं आपका यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, करेक्शन विंडो आपका जो है ओपन होगा, ठीक है, कंप्लीटली जिनके भी कोई भी मतलब फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक रहेगी वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीटली करेक्शन विंडो की जो लिंक है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे आप ऐड हो जाइए डिस्कशन ग्रुप में। अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल भी चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत हो, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में एग्जाम डेट्स आपके आगे बढ़ने के अभी तक कोई भी चांसेस नहीं है, ये भी कमेंट्स थे। आरटीआई आरटीआई का हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही में सब्जेक्ट वाइज डेटा को लेकर कमेंट थे, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कंप्लीटली। देखिए, सबसे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए और आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पे मिलती रहेगी। टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर अगर हम डिस्कस करें दोस्तों, तो देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम कंप्लीटली जो है वो एक अब हम पता कर सकते हैं कि आपके कितने फॉर्म जो है वो फिलअप हुए हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ, जो प्रीवियस जो रजिस्ट्रेशन मैंने किया 8 दिसंबर को किया था, जहाँ पे आपके लगभग फॉर्म जो है वो भर चुके थे, यानी 11,81,695 जो रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिला 8 दिसंबर को। अभी का लेटेस्ट आपको बताऊं लास्ट डेट का, जो कि 11 दिसंबर को मैंने किया, तो यहाँ पे आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मिला है 12,80,991, यानी ये रजिस्ट्रेशन नंबर शाम का है, यानी 7 बजे के आसपास। उसके बाद भी कुछ फॉर्म कुछ और रजिस्ट्रेशन हुए होंगे, तो हम कह सकते हैं कि 12,90,000 के आसपास आपके कंप्लीटली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुए हैं केवीएस एनवीएस दोनों की ही रिक्रूटमेंट में, ठीक है। अभी एक बार टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर अगर हम बात करें, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, और जो केवीएस ने सीबीएसई ने जो डेटा दिया था पिछली बार 26 नवंबर को कि इतने फॉर्म भरे जा चुके हैं, उस टाइम 4.26 लाख आपके रजिस्ट्रेशन हुए थे और 11 लाख फॉर्म उन्होंने बताया था, ठीक है। हालांकि केवीएस एनवीएस का उन्होंने एक साथ बता दिया था। यहाँ पे आपको बताऊं, कुछ कैंडिडेट ने ओनली रजिस्ट्रेशन किया है, किसी ने डबल फॉर्म भरा है, किसी ने ट्रिपल फॉर्म भी भरा है इतनी भारी फीस देते हुए। तो यहाँ पे कंप्लीटली मैं आपको कह सकता हूँ, अगर 1.5 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि हर दो में से किसी एक कैंडिडेट ने फॉर्म भरा होगा, तो आपके 19,21,000 के आसपास टोटल फॉर्म बनते हैं, ठीक है। और पिछली बार आपके 19,60,000 ओनली केवीएस की वैकेंसी में आए थे, वैकेंसीज कम थी फिर भी आपके फॉर्म बहुत ज़्यादा थे। तो इस बार लगभग पिछली बार की तुलना में फिर भी फॉर्म कम है। एग्जाम पैटर्न इस टाइप का है कि आपका कंपटीशन डायरेक्टली 10 गुना कम हो जाता है, ठीक है, 10 गुना कम हो जाता है। जहाँ पे 100 पोस्ट है ना, वहाँ पे 1,000 बच्चे पास होंगे। आप सोच के देखिए, टोटल पोस्ट है कितनी, 14,900 प्लस है ना पोस्ट। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट पास होंगे ना प्री में दोस्तों, वो 1.50 लाख, यानी 1.5 लाख बच्चे पास होंगे प्री एग्जाम में। और मेंस में आपका कंपटीशन फिर कितने बच्चों में रह जाएगा, एक सीट पर ओनली फॉर 10 कैंडिडेट में, और प्री में 10 गुना पास हो रहे हैं, इसलिए भी यहाँ पे आपके पर सीट कंपटीशन जो बनता है वो भी बिल्कुल कम ही बनता है। अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लास्ट टाइम में भी आप अच्छा कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इंपोर्टेड बुक्स पे ही फोकस कीजिए, ठीक है। जो भी प्रैक्टिस सेट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, बुक्स से ही पढ़ें, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, स्मार्ट स्टडी करें, किसी एक चीज़ को लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है उनको पढ़ें। अगर आप कहोगे मैं पोस्ट वाइज हाई स्कोर जो आपका टॉपिक होगा वो आपको बता दूंगा, ठीक है, पोस्ट वाइज बता दूंगा, आप बस अपने पोस्ट का कमेंट कर दें। यहाँ पे अगर हम पर सीट कंपटीशन की बात करें तो देखिए, टोटल अगर हम बात करें तो आपके 120 से 125 कैंडिडेट एक सीट पर अभी जो है वो कंपटीशन में है। लेकिन अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो आपके यहाँ पे कंपटीशन ओनली फॉर 12 से 15 कैंडिडेट के बीच में ही रह जाता है। समझ रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ 10-12 कैंडिडेट को पछाड़ना है, यही आपके इतना सा कंपटीशन है। और यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि टीजीटी में जो एक्सपेक्टेड फॉर्म का जो डेटा है वो एक बार एक्सपेक्टेड बताऊँ, आरटीआई में आज ही लगा रहा हूँ, कंप्लीटली आज ही आरटीआई सीबीएसई में लगा दूंगा, ठीक है। तो कंप्लीट आरटीआई आते मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेगी। देखिए, टीजीटी में 2.5 लाख प्लस फॉर्म फिलअप हुए हैं,
पीजीटी में ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। पीजीटी की बात करूँ 3 लाख से 3.5 लाख, पीआरटी में 5 लाख और इसी के साथ में जेएसए में 3.5 लाख प्लस फॉर्म आपके यहाँ पे आए हैं, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पे कंपटीशन फिर भी कम कैंडिडेट में ही बचता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए पीआरटी में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं, फिर आपके जेएसए, फिर पीजीटी, फिर टीजीटी और फिर लैब अटेंडेंट और एमटीएस की जो पोस्ट आपकी रहने वाली है। ठीक है, फिर स्टेनो। इसी के साथ में अगर हम बात करें टीजीटी में सबसे ज़्यादा हाई कंपटीशन, तो देखिए हाई कंपटीशन मैथ, साइंस और एसएसटी में आपके रहेगा, हर एक वैकेंसी में रहता है। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस पिछली वैकेंसीज को देखें तो मैंने कंप्लीट बताया भी है। तो यहाँ पे आपका जो सेफ स्कोर रहना चाहिए वो 65 में आपको कब से बता रहा हूँ। यहाँ पे कंप्लीटली जो सेफ स्कोर रहेगा वो 65। फिजिकल एजुकेशन वालों, आप सबके लिए ये है कि भाई आपकी कट ऑफ वैसे भी थोड़ी सी डाउन जाएगी। जो स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल जो टीचर है, ठीक है, तो उनको मैं बता देता हूँ आपका यहाँ पे 60 प्लस पे भी आप सेफ हो। जो आर्ट टीचर है या फिर जो स्पेशल कैटेगरीज में आ गए, ठीक है, तो जो उनके लिए कट ऑफ जो है वो और भी डाउन जाएगी। जैसे लाइब्रेरियन है तो 60 से कम पे भी उनका जो प्रीलिम्स क्लियर होने के कंप्लीट चांसेस है। ये सारा मैं प्रीवियस ईयर डेटा के अनुसार बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, प्रीवियस ईयर फॉर्म, प्रीवियस ईयर आपके जो एग्जाम पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग। हालांकि अगर पीजीटी की बात करें तो हिंदी, बायो, कंप्यूटर और इंग्लिश, इनमें थोड़ा सा कंपटीशन अच्छा है। मैं जो आपको 65 बता रहा हूँ, जो आपको 70 बता रहा हूँ या फिर 55 बता रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके यहाँ पे मार्क्स आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। सेफ स्कोर इस बार का क्या रहेगा, तो 55 से 75 नंबर तक भी आपके इसमें कट ऑफ रहेगी प्रीलिम्स की। ये 55 से 75% बोल रहा हूँ, ठीक है, यानी 55 से 75 क्वेश्चन, यानी किसी पोस्ट पे 55 भी रहेगा जैसे कि लाइब्रेरियन वगैरह की जो पोस्ट है। इसी के साथ में किसी पोस्ट पे 75 के आसपास भी आपको डेटा देखने को मिलेगा, जैसे कि आप जेएस से बोल सकते हो। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप सही से मैनेज कर लेना। बाकी पोस्ट वाइज अगर आप चाहते हो कि एक सेफ स्कोर वीडियो मैं बना दूं एक टारगेटेड स्कोर को लेकर, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कर दें, मैं बना दूंगा। आरटीआई में आज ही लगा रहा हूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है कमेंट में कर दें, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।